नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एचडी कैरियर के यूट्यूब चैनल पर। तो आज का टॉपिक है बेटा हमारा जीएस बूस्टर शो में विश्व के मरुस्थल। हम देखेंगे कौन सा मरुस्थल कहाँ स्थित है और कौन से देश में उसकी लोकेशन है। तो इसी श्रृंखला को जीएस बूस्टर शो की को आगे बढ़ाते हैं और आज का हमारा टॉपिक होगा विश्व के मरुस्थल। ठीक है, तो देखिए आप, तो ये हमारे जीएस बूस्टर शो का नाम जो डेली आता है 7 बजे से। ठीक है, आपको पता ही होगा डेली 7 बजे और 15 मिनट का इसमें वीडियो रहता है जिसमें हम एक टॉपिक कवर करते हैं। चलो, तो देखेंगे आप कि इसको शुरू करने से पहले बेटा एक चीज देखेंगे आप कि मरुस्थल क्या है और मरुस्थल कैसे बनते हैं। इस चीज को हम देखेंगे कि मरुस्थल की उत्पत्ति कैसे हो रही है और मरुस्थल हम किसे कहते हैं। तो आप देखेंगे मरुस्थल ज्यादातर, जैसे आप कहेंगे कि सर 0 डिग्री पर सर्वाधिक टेम्परेचर रहता है, लेकिन 0 डिग्री पर आप देखेंगे कि सर्वाधिक वर्षा भी होती है। तो इसी वजह से 0 डिग्री के आसपास मरुस्थल नहीं है। लेकिन आप नोटिस करेंगे कि 30 डिग्री से और 40 डिग्री के बीच, 30 डिग्री से 40 डिग्री के बीच क्या है, सर्वाधिक मरुस्थल पाए जाते हैं। यानी कि जो मरुस्थल ज्यादातर पाए जा रहे हैं वो मरुस्थल किसके बीच पाए जा रहे हैं, 30 डिग्री से 40 डिग्री के बीच में। किसके बीच में, 30 डिग्री से 40 डिग्री के बीच में ज्यादातर मरुस्थल पाए जा रहे हैं। अब मरुस्थल कहेंगे किसे हम, कि मरुस्थल क्या है, और जो आप मरुस्थल की बात कर रहे हैं तो ये मरुस्थल हम किसको कहते हैं। ठीक है, तो मरुस्थल देखेंगे आप बेटा कि एक उल्टा मैं इसको शुरू करूंगा पहले, फिर हम इसको लैंग्वेज देंगे। तो आप मरुस्थल देखेंगे एक ऐसा स्थान, एक स्थान जहां वर्षा नहीं होती, और जहां वर्षा नहीं होगी वहां क्या होगा, सूखा पड़ेगा। और सूखा पड़ेगा तो जमीन कैसी, बंजर हो जाएगी, या आप उसे कहें क्या, रेगिस्तान हो जाएगी। ठीक है, रेगिस्तान। अब इसी चीज को बेटा मैं उल्टा पढ़ूं कि ऐसा सूखा या बंजर स्थान, रेगिस्तान जो वर्षा, जहां वर्षा नहीं पड़ती है। ठीक है, ऐसा सूखा या बंजर जहां वर्षा नहीं पड़ती है, ऐसे स्थान को हम मरुस्थल कहते हैं। ऐसा सूखा बंजर भूमि, ऐसी सूखी बंजर भूमि जहां वर्षा नहीं पड़ती है, ऐसे स्थान को हम क्या कहेंगे, ऐसे स्थान को मरुस्थल कहेंगे। और ये ज्यादातर विश्व में देखने को कहां मिलेंगे आपको, तो ये विश्व में 30 डिग्री से 40 डिग्री के बीच में देखने को मिलते हैं, क्योंकि यहां वर्षा नहीं पड़ती है। ठीक है, इतना ही जानेंगे, बाकी मैंने आपको सारा ज्योग्राफी में बताया था, तो इतना जान लें आप मरुस्थल के बारे में। और उसके बाद हम अपने टॉपिक पे आते हैं कि मरुस्थल 30 से 40 डिग्री के बीच में नहीं पाए जाते हैं, और ऐसा स्थान जहां वर्षा की मात्रा कम होगी या पड़ती नहीं है, तो वो स्थान कैसा, सूखा हो जाता है, और सूखा या बंजर भूमि होगी उसको हम मरुस्थल कहेंगे। अब देखेंगे आप, शुरुआत करते हैं हम ईरान से, एशिया की कंट्री। तो आप देखेंगे यहां 2 मरुस्थल पड़ते हैं, एक है बेटा दस्ते लुत और एक है दस्ते कबीर। तो ये कहां स्थित है, तो ये स्थित है बेटा कैस्पियन सागर के दक्षिण में। इसमें कैस्पियन सागर, तो ये है बेटा, देखेंगे आप कैस्पियन सागर, इसके दक्षिण में यहां ये है दस्ते कबीर, और ये कौन सा, दस्ते लुत। इसको बेटा जो दस्ते कबीर है, इस दस्ते कबीर को एक अलग नाम से और जाना जाता है, इसको कहा जाता है साल्ट डेजर्ट। कौन सा डेजर्ट, साल्ट डेजर्ट कहा जाता है। ठीक है, किसको, दस्ते कबीर को। तो दस्ते कबीर को एक उपनाम से भी जाना जाता है, वो क्या है, साल्ट डेजर्ट। इसकी लोकेशन देखेंगे आप, तो ये कैस्पियन सागर, इसके साउथ में है दस्ते कबीर, और ये है दस्ते लुत। ये दोनों कहां के मरुस्थल हैं, तो ये दोनों मरुस्थल हैं बेटा ईरान के। ठीक है,
अब आप आगे देखें, अगला है आपका, तो ये देश है संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई। इसमें देखेंगे आप तो एक है नाफूत हमद रबल खाली। ये जो रबब खाली है बेटा, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि ये कहां का है। तो संयुक्त अरब अमीरात, क्या संयुक्त अरब अमीरात का है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे लीबिया। तो ये लीबिया बेटा जो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा, उस सहारा मरुस्थल का ही भाग है लीबिया। उसी का एक छोटा मरुस्थल है, कौन सा, लीबिया। तो ये लीबिया मरुस्थल उसी का है और लीबिया देश में ही स्थित है। अफ्रीकन कंट्री है लीबिया, तो उसी देश में ये मौजूद है लीबिया मरुस्थल, ठीक है। ये है आपने देखा संयुक्त राज्य अमीरात, और ये है आपका सहारा डेजर्ट अफ्रीका का, जिसमें अवस्थित है आपका लीबिया। तो लीबिया ये कंट्री यहां पड़ेगी बेटा, ये लोकेशन होगी लीबिया की, और यहीं ये मरुस्थल अवस्थित है। तो आपसे कहा जाए कि लीबिया मरुस्थल किस मरुस्थल का पार्ट है या किस मरुस्थल का भाग है, तो लीबिया मरुस्थल सहारा मरुस्थल का भाग है। और यहां देश का नाम नहीं लिखा है, तो यहां आप लिख लें लीबिया, ठीक है, लीबिया। तो ये लीबिया में ही होगा। चल आगे देखो, अगला है आपका गोबी मरुस्थल। कौन सा, गोबी मरुस्थल, चीन और मंगोलिया। कौन कौन सी कंट्री, चीन और मंगोलिया पर स्थित है, एशियन कंट्री है। तो आप देखेंगे बेटा ये है मंगोलिया और ये चाइना, ये इन दोनों का बॉर्डर है, और इसी बॉर्डर पर यहां अवस्थित है आपका गोबी मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल, गोबी मरुस्थल। और इसी का एक भाग माना जाता है बेटा तकला मकान। तो ये भी किसका है, चाइना का। तो आपसे कहा जाए कि गोबी मरुस्थल कहां अवस्थित है, तो गोबी मरुस्थल आपका मंगोलिया और चीन में अवस्थित है। और वही है एक आपका दूसरा मरुस्थल, वो है आपका कौन सा, तो वो है तकला मकान मरुस्थल, जो चाइना में अवस्थित है, ठीक है। आगे देखें आप, अब आ जाएगा थार मरुस्थल, जो अपना भारत का है, और भारत के साथ साथ हमारा बेटा भी इसमें शामिल है, यानी कि पाकिस्तान। कौन सा मरुस्थल, थार मरुस्थल। अब आप थार मरुस्थल में देखेंगे बेटा, इसकी खासियत क्या है कि विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, क्या है, विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है इस मरुस्थल में, जो है आपका थार मरुस्थल। जनसंख्या घनत्व बेटा यानी कि सर्वाधिक जनसंख्या रह रही है, घनत्व होता है एक एक दूरी पर रहना उनका, ठीक है। उस हिसाब से फिर किलोमीटर से उसको डिवाइड किया जाएगा कि कितने किलोमीटर पे कितनी जनसंख्या रह रही है, ऐसे घनत्व निकाला जाता है। तो इसका मतलब है कि इस मरुस्थल में जनसंख्या जो रह रही है वो घनत्व सर्वाधिक है, यानी कि जनसंख्या ज्यादा रह रही है और मरुस्थल की अपेक्षा, ठीक है। उसके बाद देखेंगे आप काराकोरम और कजाइकुल। काराकोरम है तुर्कमेनिस्तान में बेटा, और कजाइकुल है उज्बेकिस्तान में, ठीक है। तो तुर्कमेनिस्तान ये है बेटा, तुर्कमेनिस्तान, और उज्बेकिस्तान ये है, ठीक है। तो कजाइकुल कहाँ है, तो कजाइकुल उज्बेकिस्तान में है। और काराकोरम, काराकोरम कहाँ है, तो काराकुम है, काराकोरम नहीं, कोरम तो पर्वत हो जाएगा, काराकुम। तो काराकुम कहाँ है, तो काराकुम तुर्कमेनिस्तान में है, ये है तुर्कमेनिस्तान और ये है उज्बेकिस्तान, ठीक है। तो ये दोनों मरुस्थल। उसके बाद आएंगे बेटा ये है ऑस्ट्रेलिया के कुछ मरुस्थल, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया में है आपका एक बेटा ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी, गिब्सन, सिम्पसन और बावर्टन। सिम्पसन, बावर्टन, गिब्सन, ग्रेट सैंडी और ग्रेट विक्टोरिया, ये सारे मरुस्थल कहां स्थित हैं, तो ये स्थित है बेटा कॉन्टिनेंट कहें आप या देश कहें ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया जो कॉन्टिनेंट बनता है वो कई सारे और देश हैं उनसे, द्वीपीय देश उनसे मिलकर बनता है। आप देखें आप नूबियन, तो कहां है, दो मरुस्थल देखे बेटा आपने, यहां आप लिख लेना, आप सहारा, सहारा आगे देखेंगे
सहारा मरुस्थल के ही दो भाग हैं, एक लीबिया जो आपने पीछे देखा अभी, लीबिया, और दूसरा मरुस्थल है नूबियन। ठीक है, नूबियन। ये दोनों मरुस्थल हैं, ये सहारा मरुस्थल का ही भाग हैं। किसका? सहारा मरुस्थल का। याद रखना, ये सहारा मरुस्थल से ही निकले दो छोटे मरुस्थल हैं, एक लीबिया मरुस्थल और एक नूबियन मरुस्थल। ठीक है, आप उसके बाद देखेंगे कालाहारी। कालाहारी कहां है? तो बोत्सवाना लिखा हुआ है, लेकिन बेटा ये केवल बोत्सवाना में नहीं है। आप उसके बाद देखेंगे तो एक और देश है यहां, नामीबिया। नामीबिया, ठीक है, नामीबिया, और दूसरा है आपका साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो नामीबिया और साउथ अफ्रीका में भी इसकी सीमा लगती है, लेकिन मुख्य रूप से बेटा यही पाया जाता है। कहां? बोत्सवाना में। इसलिए इसे बोत्सवाना का मरुस्थल कहा जाता है। कभी कभार एक जो ऑप्शन आता है पेपर में तो दो तरीके से आता है, कभी बोत्सवाना दिया होगा और कभी एक से ज्यादा देश भी दिए हो, जैसे कि साउथ अफ्रीका दिया हो और आपका नामीबिया दिया हो। तो कंफ्यूज नहीं होना, तीनों यदि दिए हैं तो तीनों सही होगा, और एक पूछा जाए तो मुख्य रूप से आपका आंसर किसका होगा? बोत्सवाना होगा, और अलग से पूछा जाए तो ये दोनों ऑप्शन भी आपके ठीक होंगे। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये किसके बारे में देखा आपने? कालाहारी मरुस्थल। उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो आगे देखेंगे आप नामीब। नामीब है, ये केवल किस में अवस्थित है? नामीबिया में। किसमें? नामीबिया में। नामीबिया ये रहा बेटा देश आपका नामीबिया, तो ये नामीबिया में अवस्थित मरुस्थल है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे आप एक ग्रेट बेसिन है यूएसए में। ठीक है, और सोनोरन है, ये बेटा यूएसए प्लस मैक्सिको। यूएसए और मैक्सिको, तो मैक्सिको ये है और ये है बेटा यूएसए। ठीक है, तो यहीं पे अवस्थित है सोनोरन, यूएसए और मैक्सिको में अवस्थित है सोनोरन। एक और मरुस्थल है बेटा, तो ठीक है, तो ये मरुस्थल सारे हैं, वो भी पीछे हो गया है, मैंने करा दिया आपको। टकला मकान हो गया ना? ठीक है, तो ये सारे जो इंपोर्टेंट आपके लिए मरुस्थल से, उन सारे मरुस्थल की हमने यहाँ चर्चा कर ली है। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्ते, राम राम।